हेलो फ्रेंड, दी टेस्टी फ्लोराइड का लास्ट पास्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो सारे मेंबर होते हैं फ्लोराइड के, वे सब बैठे हुए होते हैं और इस बात की टेंशन में होते हैं कि अब भाई उनके की चोट लगने के बाद अब कुकिंग का काम कौन संभालेगा, और रेस्टोरेंट में सबसे मेन काम तो कुकिंग का है। तभी जो हेवोन होता है वो कहता है कि 1 मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तभी जीसू बोलता है क्या तुम ये सब अकेले संभाल लोगे? तभी हेवन बोलता है कि मैं तो सारा रेस्टोरेंट का काम अकेले संभाल सकता हूँ। तभी वो जाता है और एक डिश बना के लेके आता है, और जब सब उसे टेस्ट करते हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो उनको बोलता है ये डिश, तो हेवन बोलता है इस डिश का नाम है डंपिंग विद ब्लैक बीन सूप। तो ये मेरी बनाई हुई डिश है। तो जो उनके होता है वो बोलता है कि तुम्हें ये डिश आज के मेन्यू में डालनी चाहिए। तो हेवन इस बात के लिए मान जाता है और वो इस डिश को उसमें मेन्यू में डाल देता है। तभी हमें दिखाया जाता है हेवन और उनके दोनों आपस में बातें कर रहे होते। तभी हेवन बोलता है कि इस रेस्टोरेंट का नाम फ्लोराइड क्यों है? तभी उनके बोलता है कि मेरे फादर जो फ्लोराइड में गए थे और फिर वे वहाँ से वापस नहीं आए, इसलिए मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम फ्लोराइड दिया, जिससे कि मेरे को ये लगे कि मैं मेरे पिताजी एक ही छत के नीचे जुड़े हुए हैं। तो उनको बोलता ओके, और सभी इंजॉय कर रहे होते उस डिश को। तो उनको बोलता लगता है तुम्हारी डिश बहुत ज़्यादा खास है, जिसे सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिनकी ये सब बात देखकर भाई जीसू तो जल रहा होता है अंदर ही अंदर। अब हेवन बोलता है उनके को देखकर कि ये जब काम कर रहे होते हैं ना तो ये और भी ज़्यादा कूल लगते हैं, और एकदम जब एकदम ध्यान लगा के काम कर रहे होते हैं जब और भी ज़्यादा कूल एंड हैंडसम लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जो रात का सीन होता है, जिसमें जीसू और उनके दोनों बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। कि तभी जीसू बोलता है कि तुम हेवन से कि तुम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हो ना, तुम्हें बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। तभी हेवन बोलता है कि बाहर घूमने का मतलब है कि सिर्फ पैसे खर्च करना। तभी जीसू बोलता है हम जब लाइफ से बोर हो रहे होते हैं तो हमें एक दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। तभी उनको बोलता है कि हाँ तुम कहीं बाहर नहीं गए, चलो मैं तुम मेरे साथ सियोल घूमने के लिए चलो। तो वो बोलता है अच्छा क्या आप मेरे को सियोल घुमाएंगे? तभी जीसू बोलता है मैंने उससे पहले ऑफर दिया था और मैं उससे लाइक करता, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो? लेकिन तभी उनको बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिससे जो उनको होता है वो जीसू का गला पकड़ लेता है और जीसू फिर उसकी चोट दबा देता है। इससे दोनों में हाथापाई होने लग जाती है। उसे रोकने के लिए हेवन, जिससे कि लड़कियां काम करती है वही वाला हेवन काम करता है, वो उनके के गले लग जाता है, जिससे कि फ़ाइट वहीं रुक जाती है। और जीसू बोलता है कि तुम दोनों को अपना मैच मिल गया है तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम कब तक कहाँ तक आगे तक जाते हो। मैं यहीं से पीछे हट रहा हूँ और हमारी 15 साल की दोस्ती बाहर में जाए। फ्लोरा रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और उनके अकेले में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और वो वही सारी बातें रिपीट सोच रहा होता है। तभी वो हेवन के रूम में जाता है, लेकिन वो उसके रूम के अंदर एंटर नहीं होता। वो कुछ सोचकर पीछे हट जाता है और वहाँ से वापस आ जाता है। अब ये तो पता नहीं भी उसने उन्होंने क्या सोच के वो पीछे हट गया, लेकिन वो रूम में एंटर नहीं होता है। और वो फिर जाता है जीसू से मिलने, जिसमें जीसू उनको को देखकर कहता है क्या तुम अभी तक घर नहीं गए? तभी उनको बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ये कैसे चलेगा, मेरे सर से तो छत भी छिन जाएगी। तभी जीसू बोलता है कि ओके आई एम सॉरी। तो उनको बोलता है किस बात के लिए? जो आज हुआ उसके लिए या जो पहले हुआ उसके लिए? तभी जीसू बोलता है पहले गलती तुमने की थी, तुमने कहा था कि तुम हर चीज़ मेरे लिए बचा के रखोगे अपनी, लेकिन तुम अपने वादे से मुकर गए हो। और क्या हेवन को इस बात का पता है कि तुम उसे लाइक करते हो? चलो अब रेस्टोरेंट तो बंद हो ही गया है कि तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए फ्लोरिडा चलते हैं। तो जो उनके होता है वो मना करता है। तो जीसू बोलता है क्या तुम ये सब हेवन के लिए कर रहे हो? क्या उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है? तो इस बात पर उनको कुछ नहीं बोलता है। तो जीसू बोलता है तुमने इससे पहले कभी भी कोई सीक्रेट मुझसे नहीं रखा था। मेरे को गुस्सा तो हेवन से ज़्यादा तुम पे आ रहा है कि तुमने 15 साल की दोस्ती का क्या नतीजा दिया। तुमने पहले सीक्रेट नहीं रखा था, लेकिन अब तुम बातें छुपाने लगे हो मुझसे। तभी जो उनकी होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो जीसू वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते बोलता है उसकी आंखें सिर्फ तुम्हें ही देखती रहती है, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है और जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये कहकर जीसू वहाँ से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो हेवन होता है वो
उनके उनके फीडबैक याद कर रहा होता है, उनके बारे में सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मेरे को इससे पहले आपकी इम्पोर्टेंस पता नहीं थी लेकिन अब मेरे को पता चल गया। और हेवन दौड़ के उनके के पास जाता है, लेकिन तभी हमें जीसू दिखाया जाता है जो दौड़ के हेवन के पास जाता है, लेकिन फिर उसे उनके की कही हुई बात याद आ जाती है कि वो उसे पसंद करता है और इसलिए वो फिर नहीं जाता है, लेकिन हेवन रेस्टोरेंट में जाता है और फिर उनके वहाँ पे आता है। तो उनके बोलता है तुम यहाँ कैसे? तो हेवन बोलता है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। तो उनके बोलता है क्या तुम डंप हो? मैं क्या पता रात भर आता या ना भी आता तो तुम मेरा वेट करते रहते। तो हेवन बोलता है मेरे को पता था कि आप आओगे, मेरे दिल को भी ये तसल्ली थी कि आप यहाँ पे ज़रूर आओगे। तभी हेवन बोलता है कि मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता था इतनी मुसीबत में, और आई एम सॉरी। तो उनके बोलता आर यू डंप, और फिर दोनों के दोनों किस करने, मतलब क्या रोमांटिक सीन आ जाता है। अब उनके हेवन दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं, तभी उनके बोलता है कि मैं सब कुछ अपने आप में नहीं समेटूंगा, मैं हर बात तुम्हें भी बताऊंगा। तो हेवन बोलता है आप पक्का मुझसे शुरू से सब कुछ बताएंगे ना? तभी हेवन उनके बोलता है हाँ। तभी उनके बोलता है कि कितना अच्छा है। तो हेवन बोलता है क्या? तो उनके बोलता है मौसम। तो हेवन उठ के खिड़की के बाहर दिखता है तो उनको खड़ा हुआ होता है, इसी के साथ वे दोनों हाई फाई कर रहे होते हैं और इसी के साथ मतलब उनकी बातें होती रहती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जिसमें सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी और हेवन के बीच रोमांटिक सीन चल रहा होता है, जिसे हाजिन और सोई बोलते हैं कि तुम ये सब यहाँ मत करो और इसे बंद करो, तुम बाद में भी इसे कर सकते हो, यहाँ सबके सामने ऐसा मत करो। और जीसू उन दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उनका रेस्टोरेंट फिर से स्टार्ट हो जाता है और खुशी खुशी वे अपना काम कर रहे होते हैं। अभी नाइट सीन दिखाया जाता है जिसमें हेवन और उनके दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो उनको बोलता है कि मैं अपने फादर को बहुत मिस कर रहा हूँ। तो हेवन बोलता है आपको वहाँ जाकर ढूंढना चाहिए फ्लोरिडा में, और यहाँ पे मैं सबको संभाल लूँगा। तो उनके बोलता है मुझे तुम पर प्राउड हो रहा है। तभी हेवन बोलता है मैं यहाँ पक्का सबको संभाल लूँगा। तो उनके बोलता है हाँ मेरे को यकीन है इस बात का। तभी हेवन बोलता है और अगर मैं यहाँ देख लूँगा आपकी जगह मुझे किससे रखना, अगर आप की जगह कोई और हैंडसम मैन आएगा तो मैं उसे हायर कर लूँगा। मतलब इसी में उनके हंसी मजाक चलते रहते हैं और फिर कुछ होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब स्टोरी 1 साल बाद में आती है और जिसमें हमें दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है और तभी एंट्री होती है उनकी की, जो कि फ्लोरिडा से अपने फादर से मिलकर वापस आता है और जिसे कोई भी देख नहीं रहा था, सब इग्नोर कर रहे होते। तभी आके देखते हैं कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। अब सब भाई जीसू भी खुश हो रहा होता है क्योंकि दुश्मनी तो एक तरफ लेकिन दोस्ती भी दोस्ती के साथ थी। तो जीसू बहुत ज़्यादा खुश होता है उसे देखकर और वो पूछता है भाई क्या तुम अपने फादर से मिला है? तो उनके बोलता है हाँ मैं अपने फादर से मिला और वो एकदम ठीक ठाक है। और इस बात पे जीसू बहुत ज़्यादा खुश होता है और आजिन और सोई भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और हेवन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। दूसरी तरफ हेवन को दिखाया जाता है जो कि हाथों का वो एंगल बनाकर उनके को देख रहा होता है, मतलब कि यार कोई रोमांटिक सीन जैसे होता है उस तरह से। तभी सभी खुश होते हैं और सबसे ज़्यादा हेवन खुश होता है और हेवन जाकर उसके मतलब गले मिलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ यार, लाइक कर लिया करो, आपकी तो सिर्फ 1 सेकंड लगती है, हमें से और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़।